बहुत काली बहू। सोना बहुत काली है, लेकिन सोना के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सोना को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने देते कि वो काली है। पर सोना अपने ससुराल वालों की इसी बात का फायदा उठाती है और घर वालों से अपने मतलब के काम निकलवाती है। अब सोना की ये चालाकी उसके ससुराल वाले पकड़ पाएंगे या फिर सोना ऐसे ही अपने ससुराल वालों के साथ विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी? चलिए देखते हैं। एक दिन सोना ने अपने पति राहुल से कहा, राहुल जी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न मानो तो। सोना, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, पता तो है तुम्हें। तो आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? इसीलिए ना, क्योंकि मैं काली हूँ, आपकी भाभी की तरह गोरी नहीं हूँ। अरे सोना, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? मैंने या मेरे परिवार ने कभी तुम्हारे रंग को लेकर तुमसे भेदभाव नहीं किया। और रही बात बाहर जाने की, तो ठीक है, आज शाम को तैयार रहना। ऑफिस से आने के बाद मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर पर। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। तभी सोना की जिठानी मीनू वहां आकर कहती है, अरे कहाँ जाने के लिए तैयार रहोगी? शाम को राहुल जी और मैं मूवी देखने और डिनर के लिए जाएंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। राहुल, शॉपिंग भी कराना सोना को। भाभी, आप दोनों मिलकर ना मुझे लूट ही लो। तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जल्दी चलो, नहीं तो माँ डांटेगी। तीनों नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी सास सुलोचना आकर कहती है, वाह वाह वाह, जवाब नहीं मेरी दोनों बहुओं का। आते ही नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। अरे नाश्ते के पैर नहीं है जो खुद कर चला आएगा। जाओ नाश्ता लेकर आओ। दोनों बहुएं किचन में जाती है। तभी सोना कहती है, भाभी मैं काली हूँ ना, इसलिए माँ ने मुझे इतना सुनाया। अरे कैसी बात कर रही हो सोना, माँ ने मुझे भी तो सुनाया। उनकी तो आदत है इस तरह से डांटने की, तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। सोना चली जाती है। मीनू नाश्ता लेकर आती है। शाम को सुलोचना सोना से कहती है, सोना बहू, आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? है? अभी तुम्हारा पति आएगा और खाना टाइम से नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें ही डांटेगा। माँ मैं बस जा ही रही थी। सोना किचन में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। तभी मीनू ने वहाँ पर आकर कहा, अरे सोना, तुम अकेले ही खाना बनाने लगी, मुझे बुला लेती। भाभी मैं आपको कहती हूँ ना, माँ जी को मेरे रंग से बहुत परेशानी है, तभी तो आज उन्होंने मुझे इतना सुनाया और मुझे अकेले ही खाना बनाने के लिए भी कहा। सोना, तुम अपने मन में ऐसी बातें मत लाया करो। अरे माँ जी तुम्हें बहुत प्यार करती है, सच में। अच्छा एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना मैं बना दूंगी बस। लेकिन माँ जी। अरे माँ जी कुछ नहीं बोलेगी, जाओ तुम रेस्ट करो। सोना अपने कमरे में जाते जाते सोचने लगती है, भला हो मेरे काले रंग का, जो हर बार मुझे घर का काम करने से बचा लेता है। चलो आज भी मुझे घर के काम से छुट्टी मिल गई। सोना ये सोचकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति आया और उसे इस तरह सोता हुआ देखकर कहने लगा, अरे सोना, तुम इस समय क्यों सो रही हो? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? राहुल की आवाज़ सुनकर सोना की आँख खुल जाती है। वो कहने लगती है, राहुल जी, आपके घर वालों को मुझसे इतनी परेशानी थी तो उन्होंने आपकी शादी मुझसे क्यों करवाई? अरे किसी को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, वहम है तुम्हारा। लेकिन आज तुम ये सब क्यों बोल रही हो? आपकी माँ ने मुझे खाना ना बनाने के पीछे बहुत बातें सुनाई। जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो भाभी ने मुझे यहाँ भेज दिया, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गोरी और सुंदर नहीं हूँ। सोना अपने पति को अपने वश में करने के लिए बेचारी की तरह रोने लगती है और अपने रंग को लेकर झूठी सच्ची कहानियां बनाती रहती है। अगले दिन सुलोचना की बहन की बेटी काव्या उनके घर पर आती है। कैसी हो बेटी, कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद तुझे मौसी जी की याद आई है? मौसी जी, कल ना मैं शहर से बाहर जा रही हूँ तो आप सबसे मिलने आ गई। भाभी कहाँ हैं? तभी मीनू और सोना वहाँ आ जाती है। काव्या उनसे मिलती है और कुछ देर रुकने के बाद काव्या मीनू को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, भाभी अब मैं चलती हूँ,
आप सब अपना ध्यान रखना। और मीनू भाभी, ये गिफ्ट ना मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे काव्या, तुम मुझसे छोटी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भाभी, आप ही तो मुझे गिफ्ट देती रहती हो, और मुझसे ले लो। काव्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोना को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए ना, काव्या ने भाभी को गिफ्ट दी, लेकिन मुझे नहीं दी। अरे कोई बात नहीं ना, सोना भी तो उसे गिफ्ट देती रहती है। दिल छोटा मत कर बहू, मैं तुझे गिफ्ट दूंगी बस। अब सुलोचना अपनी बहू को गिफ्ट देती है, लेकिन फिर भी सोना का मुंह बना होता है। सोना अपने पति को सारी बात बताती है। वो सोना को समझाकर चला जाता है। अगली सुबह सोना सोकर उठती है तो घर में कोई नहीं होता। सोना कहती है, अरे ये माँ और भाभी कहाँ चली गई? खैर मुझे क्या, मैं इनके लिए नाश्ता बना दूँ, मेरा काम खत्म। सोना राहुल को नाश्ता देकर ऑफिस भेज देती है। दोपहर को सुलोचना और मीनू घर आती है। तभी सोना उनसे पूछती है, माँ जी, आप दोनों सुबह से कहाँ गई थी? अरे मेहता जी की पत्नी का फोन आ गया था तो उनके घर पर चले गए थे। तो माँ जी, मुझे भी ले जाती ना वहाँ पर। तुम सो रही थी तो तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। रहने दो माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए आप मुझे कहीं ले जाना पसंद नहीं करती। आपको शर्म आती होगी ना मुझे ले जाने में। अरे नहीं सोना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जाग रही थी इसलिए माँ मुझे ले गई। अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाती तो माँ तुम्हें भी ले जाती। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों करती हैं। सोना गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राहुल जब ऑफिस से आता है तो सारी बात राहुल को बताती है। सारी बात सुनने के बाद राहुल कहता है, अच्छा सोना, तुमसे सब भेदभाव करते हैं ना, तो मैं अलग घर ले लूँगा। इस घर में अब हम और नहीं रह सकते। राहुल जी, हम अलग घर नहीं ले सकते, ये घर हमारा है। लेकिन घर में हम कैसे रहे? सब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना। अरे राहुल जी तो घर खाली करने की बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में मुझे कितना आराम है, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। क्या सोच रही हो? मैं कल ही कहीं किराए पर घर देखता हूँ, तुम पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि उसमें भी तो टाइम लगेगा। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब सोना सारी रात सोचती है कि राहुल को कैसे मना करे कि वो घर छोड़कर ना जाए। सुबह होते ही सोना राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल जी, ये देखिए, माँ ने मुझे कंगन दिए। अरे ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ, और भाभी ना कल मेरे लिए ये साड़ियाँ लेकर आई। देखा, माँ और भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम कहते रहती हो कि तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अब ना आप घर छोड़कर मत जाइए, नहीं तो सब कहेंगे कि बहू ने बेटे और माँ को अलग करवा दिया। ठीक है, तुम फिलहाल मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। राहुल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और सोना उस दिन के बाद कभी अपने काले होने का रोना नहीं रोती। घर के कामों में हाथ भी बटाती है। अब ये तो सोना को नहीं पता कि राहुल ने घर छोड़ने की बात सोना को सबक सिखाने के लिए बोली थी या फिर सच में वो जाने वाला था। पर इस बात के बाद सोना सुधर ज़रूर गई।